हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का एग्जांपल नंबर 9 समझेंगे। क्लास 9th का ये क्वेश्चन है और बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवास। एक कपड़े का कपड़ा होता है कैनवास जिसको बोलते हैं हम। तो उसके पास क्या है, कैनवास है हुज एरिया एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर। शी यूज इनटू शी यूज इट टू हैव ए कोनिकल टेंट मेड। अच्छा, अब इसके उसका क्या बनाना है आपको, कोनिकल टेंट वो बनाती है उस कपड़े से। ठीक है, विद द बेस ऑफ रेडियस 7 मीटर। देखिए, कोनिकल जो टेंट वो बनेगा उसका क्या दे रखा है आपको, बेस का रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, अज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन, ओके, स्टिचिंग मार्जिन एंड द वेस्ट इज इनकर while cutting a amount of approximately 1 मीटर स्क्वायर। ओके, जब वो कोन को बनाती है कपड़े से तो वो क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर उसका कटिंग में और मार्जिंग में चला जाता है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। ठीक है, जो कोन आपका बनेगा, जो उसने कोन बनाया है उसका आपको क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम आपको पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। उसको क्या बनाना है, एक कोन बनाना है और कपड़े से कोन बनाना है। और उस कपड़े का क्या कर रखा है आपको, एरिया दे रखा है। ये उसको कोन बनाना है जिसमें आर दे रखी है यहाँ पे 7 मीटर। ठीक है, ये इसकी हाइट एंड ये स्लैंट हाइट। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, ओनली ओनली यही दिया हुआ है आपको। तो वॉल्यूम हम निकालते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये इससे निकालते हैं हम। अब देखिए r आपको दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन h दिया हुआ नहीं है। देखिए h दिया हुआ नहीं है आपको। अच्छा, इसके साथ साथ आप ध्यान दीजिए, h भी के साथ साथ आपको l भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसकी स्लैंट हाइट भी नहीं दे रखी है आपको। और क्या दे रखा है आपको कि इस शंकु में जो कपड़ा यूज हुआ है उसका क्या दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है। तो आपको शंकु का एरिया भी, जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, नहीं सॉरी, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व, क्योंकि होलो टेंट हमेशा होलो होता है इसलिए टोटल कर्व सरफेस एरिया नहीं लेंगे हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेंगे। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r l। ठीक है, अब ये पाई आर एल जो है, वो जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वो दिया हुआ, लेकिन वो आपको क्या करेगा, गिवन है। और वो आपको दिया हुआ है 551 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, एक कंडीशन और उसमें वो दे रहा है कि वो वन वन मीटर स्क्वायर इसको बनाने में वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 551 में से 1 लेस कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, जो आपका कर्व सरफेस एरिया का टेंट बनेगा उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए आर आपको दिया हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, एल निकाल लेंगे। ठीक है, जब एल निकाल लेंगे तो एल आ जाएगी। आर आपको दिया हुआ है तो उससे आप क्या करते हैं, इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं। अब हाइट निकाल सकते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें क्या है, मान रख देंगे, इसे वैल्यू रख देंगे और क्या करेंगे, आप टेंट का वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो अननोन चीजें आपको दे रखी हैं। ठीक है, वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो पूरा देखिए, मैं एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाती हूँ। हाँ, तो ध्यान से सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन गिवन दैट एरिया ऑफ द कैनवास। एरिया ऑफ द कैनवास आपको दिया हुआ है 551 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपको उसने दे रखी है वेस्टेज, उसने दे रखी है वेस्टेज एंड वेस्टेज आपको दी हुई है उसने, आप खाली वेस्टेज भी लिख सकते हैं। आप वेस्टेज आपको दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये वेस्ट हो गया कोन बनाने में,
ठीक है, तो आपके पास अब आएगा अवेलेबल कैनवास। कोन बनाने के लिए अवेलेबल कैनवास आपके पास होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हमने कोन बनाया है, कोन बनाया है तो ये क्या होगा, उसका जो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर एल। ठीक है, जो कि क्या है, इसके बराबर होगा। देन यहाँ हम लिखेंगे पाई आर एल इज इक्वल टू 550। ठीक है, आपको इसका एरिया के इसको बराबर कर देना है, क्योंकि ये आपको एरिया दिया हुआ है कैनवास का जो शंकु में यूज हुआ है, और ये आपके पास होता है फॉर्मूला। ठीक है, आपको पता है ना क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। ठीक है, अब देखिए पाई के जगह हम लिखेंगे 22/7। आर आपको दी हुई है 7 मीटर, और एल आपको क्या करना है, फाइंड करना है, इसीलिए हम इसको एज इट इज लेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 क्या होगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई कोन की स्लैंट हाइट। ठीक है, अब देखिए कोन की आपके पास स्लैंट हाइट आ गई है। ये देखिए, ये आपकी स्लैंट हाइट आ गई है। ये आर आपको दी हुई है यहाँ पे 7। ये आपको हाइट है जो कि आपको वॉल्यूम में यूज करनी है, और ये इसकी स्लैंट हाइट है। ठीक है, तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो उससे आपका आएगा ये जो हाइपोटेन्यूज होता है एल स्क्वायर बराबर हाइट का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एल आपको फाइंड करनी है, सॉरी एल आपने फाइंड की हुई है। ठीक है ना, तो देखिए एल आपने फाइंड की हुई है, आपको निकालना क्या है, एच स्क्वायर। तो आप एच स्क्वायर को आइसोलेटेड कर देंगे और आर को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, देखिए एल आपने अभी निकाला है 25 मीटर, आर आपको दिया हुआ है 7। ठीक है, अब देखिए इसको मैं करती हूँ तो ये आएगा 625। 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आएगा 576। ठीक है, तो एच स्क्वायर जो हमारे पास आया है वो आया है 576। इसका मैं स्क्वायर रूट करती हूँ तो ये मेरे पास आएगा 24 मीटर। ठीक है, आगे आपके पास एच। अब सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन, उसका फॉर्मूला हमारे पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड एच। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए 22/7। आर स्क्वायर आर आपको दी हुई है 7, तो 7 का स्क्वायर, और एच आपने अभी फाइंड किया है 24। ठीक है, तो देखिए ये जाएगा 8 टाइम, इस एक 7 से ही एक 7 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। तो आपके पास ये आएगा, इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वो आएगा 1232। ठीक है, और वॉल्यूम है इसीलिए हम लिखेंगे मीटर क्यूब। दैट इज द आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू।